हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन से सेक्शंस हैं जिसमें हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 80C को हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा हुआ है, तो यहाँ पर उसके अलावा जो भी सेक्शंस हैं उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको पहला पार्ट कैसा लगा उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस पार्ट में आपको कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो आपको फर्स्ट टाइम सुनने को मिली है, आपके लिए बिल्कुल नहीं थी। अगर पहले पार्ट ने या इस पार्ट से आपको कोई भी हेल्प मिल पा रही है तो इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल पर बिल्कुल नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। देख लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय 80C के किस और इसके सेक्शंस में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये 15 नंबर शुरू करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पर अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आप 25,000 तक अपनी फैमिली के लिए टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके जो गार्जियन है या आप खुद भी 60 साल से ऊपर हैं तो आप उससे 50,000 तक का भी फ़ायदा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं प्रीमियम पर। लॉक इन पीरियड जो भी आपका प्लान है उसके अनुसार है और टैक्स बेनिफिट ट्रिपल ई कैटेगरी में सेक्शन 80D। अब पॉइंट नंबर 16 में देख लेते हैं कि कोई भी दिव्यांग आपका रिलेटिव है, भाई बहन बेटा बेटी, तो उसके पुनर्वास के लिए आपने उसके मेडिकल पर कुछ खर्चे किए हैं तो आप 75,000 तक ले सकते हैं। अगर वो 80% से ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटी है तो आप 1.25 लाख बेनिफिट ले सकते हैं और यह 80DD के तहत मिलता है। 17 है मेडिकल एक्सपेंसेज। अगर आपने अपने इलाज पर या अपने फैमिली के अपने डिपेंडेंट के इलाज पर खर्च किए हैं तो वहाँ पर आप 40,000 से लेकर 1 लाख तक ले सकते हैं। 1 लाख आपके सीनियर सिटीजन के लिए लागू होते हैं। तो जो भी आपने उस फाइनेंशियल ईयर में खर्चे किए हैं उस पर ले सकते हैं। ये डॉक्टर आपको फॉर्म 10I भर कर देते हैं, तब आप इसका फ़ायदा ले पाते हैं। तो ये 80DDB के तहत आता है। इसके कुछ बीमारियां भी तय हैं कि कुछ क्रिटिकल जो बीमारियां हैं उसी में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 18 है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आपने अपने किसी डिपेंडेंट के पढ़ाई के लिए लोन लिया हुआ है या खुद की पढ़ाई के लिए लोन लिया हुआ है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो आप जो भी अमाउंट यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में पे करते हैं उस टोटल अमाउंट पर आप यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन ये आप 8 साल के अंदर ही सारे अमाउंट आपको ख़त्म करने होते हैं। अगर आपने 6 साल 5 साल में ही ख़त्म कर दिया तो आप उतने ही साल तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अंडर सेक्शन 80 में लाई करता है। पॉइंट नंबर 19 देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका जो भी इंटरेस्ट होता है 1.5 लाख तक आप इसमें ले सकते हैं, जितना आपने उस साल में पेमेंट किया हुआ है। और कुछ अलग कंडीशंस में 50,000 तक से 50,000 अतिरिक्त का बेनिफिट दिया गया है। तो वो कुछ विशेष ईयर्स के लिए दिया गया है। ये अंडर सेक्शन 80EEA में आता है। पॉइंट नंबर 20, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। तो यहाँ पर अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया हुआ है तो उसके ब्याज पर आप 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। ये उसी साल के लिए लागू होता है जिस साल आपने इससे पेमेंट किया है, अंडर सेक्शन 80EEB। पॉइंट नंबर 21, LTC लीव ट्रेवल कंसेशन, HRA, यूनिफॉर्म, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो भी आपको मिलते हैं ये भी एलिजिबल होते हैं, ये आपके सैलरी का पार्ट होते हैं। तो अंडर सेक्शन 10 के तहत होते हैं। इसमें कई पॉइंट होते हैं, 10, 13A जैसे आपका HRA है। तो इसी तरह से आपके अलग अलग अलाउंस के पॉइंट हैं, सेक्शंस हैं। अब 22 नंबर पे बात करते हैं, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है। इसका जो आपने जो भी उस फाइनेंशियल ईयर में डोनेट किया है तो वह एलिजिबल हैं। उसमें आपको देखना होता है कि कौन से ऐसे ट्रस्ट हैं जिसका 50% हमें सिर्फ मिलेगा फ़ायदा और कौन से ऐसे हैं जिनके 100% डोनेशन पे फ़ायदा मिलेगा टैक्स बेनिफिट का। ये अंडर सेक्शन 80G में लाई करता है। पॉइंट नंबर 23, रेंट पेड। अगर आपने कोई भी किराया दिया और आपको HRA नहीं मिलता है अपने एम्प्लॉय के थ्रू तो आप कैलकुलेशन देख सकते हो। उसमें 3 तरह के कैलकुलेशन हैं, यहाँ पर हम डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं। तो आप जितना भी आपका कैलकुलेशन के तहत मिलता है आप उसको ले सकते हैं और ये आप उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू होता है जिस साल ये रेंट पे किया गया है। अंडर सेक्शन 80GG में ये लाई करता है। पॉइंट नंबर 24,
इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अगर आपने आपका जो बचत अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है उस पर आपको जो ब्याज मिलता है, तो उस ब्याज में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 तक आप छूट ले सकते हैं। अगर आप 60 साल के नीचे की एज है तो आप 10,000 तक आपका जो ब्याज होगा उस पर टैक्स नहीं देना होगा। इससे ऊपर आपके इनकम में ऐड होगा और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 80 TTA नॉर्मल है और अंडर सेक्शन 80 TTB ये सीनियर सिटीजन के लिए है। पॉइंट नंबर 25, फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर आप स्वयं दिव्यांग हैं तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं 80% तक 75,000 और 80% से ऊपर अगर डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख। ये आपके रूल्स हैं, इसके कोई लॉक इन नहीं है। अंडर सेक्शन 80U में लाई करता है। तो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो 80C से अलग हैं, तो आप इनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी सुझाव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूं। अगर आपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है जिसपे मैंने 80C के बारे में बात की हो तो आई बटन क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आपका बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। दोस्तों आप किसी भी स्कीम की जानकारी के लिए मुझसे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में ऐसी ही फाइनेंस की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।